हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूर कम्फर्ट चैनल पर। और जो है मैं आपको आज जो है राज्य व्यवस्था की इस वीडियो में जो है मैं संसदीय प्रक्रिया से संबंधित जो शब्दावली होती हैं, ये टर्मिनोलॉजी होती है, उनका जो है क्या मतलब होता है और किस कंटेक्स्ट में उसका इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है कि इससे जो है जो हमारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स है उसमें जो है इससे डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। आप बैक पेपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखें और सुनें और समझें। जैसे कि पहला जो है हमारा है मोशन ऑफ थैंक्स, या जिसे कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में उस पर विस्तृत चर्चा के बाद सदन द्वारा जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। तो इसमें हमेशा हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, चाहे नई गवर्नमेंट फॉर्म हो या प्रत्येक वर्ष का जो प्रारंभ होता है, जब सेशन स्टार्ट होता है पहला वाला, तो उस टाइम ये अभिभाषण के बाद जो है ये सदन द्वारा, सदन का मतलब क्या है कि बोथ, तो उसमें क्या किया जाता है, प्रस्ताव पारित होता है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित का होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति माना जाता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये भी चेक किया जाता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है अभी भी मतलब कि पावर में है, लोगों का जो है उसमें जो उनके मेंबर्स हैं उनका उनका फेथ बना हुआ है कि नहीं, इस चीज़ के लिए धन्यवाद प्रस्ताव जो है जारी किया जाता है। अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, वो है सदन में गणपूर्ति, या जिसे बोला जाता है कोरम। संसद के किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की वही संख्या है जो सदन की कार्यवाही चलाए जाने के लिए आवश्यकता होती है। यानी ये जो होता है ये अप्रॉक्स लगभग 1/10 होता है। तो ये कोरम माना जाता है कि भाई कि अगर जैसे कि एक आप दुकान को ले लीजिए, दुकान में क्या है कि पहले से ही ये कोरम सेट कर लिया कि नहीं 3 लोग काम करने ज़रूरी हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि पार्लियामेंट भी जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज संस्था है। तो वहाँ पे भी हमेशा एक लेवल सेट कर दिया जाता है कि 100 में से 10 लोग तो हमेशा काम में चाहिए चाहिए। तो ये एक होता है कोरम। अब देख लेते हैं अगला जो है, अगला है वो है सदन का स्थगन, या जिसे एडजर्नमेंट कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन के अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। स्थगन के बाद पुनः सदन की बैठक बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष की होती है। तो ये क्या करता है कि अध्यक्ष करेगा, जब उसको लगेगा कि अभी जो है समन्वय नहीं बन रहा है या अभी बातचीत के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो क्या करेगा, वो एडजन कर देगा। और वो एडजन भी वही करेगा, और जब वापस में जो है मीटिंग रिकॉल की जाएगी तो भी वही घोषणा करेगा। कौन? स्पीकर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, खास करके जो गवर्नमेंट की जो मंत्रिमंडल होता है उसमें। सत्रावसान, यानी कि सत्र का अवसान कर देना। जैसे कि जो पूरा एक एनुअल सेशन है उसको जो खत्म करने की प्रक्रिया होती है उसे सत्रावसान कहा जाता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों अथवा किसी एक सदन के सत्र समाप्त करने की घोषणा अर्थात सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान के बाद उक्त सदन की बैठक राष्ट्रपति ही बुला सकता है। जब भी सत्रावसान किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे बुला सकता है। अब हम देख लेते हैं डिसोल्यूशन या विघटन। राष्ट्रपति द्वारा विघटन या भंग होने के बाद लोकसभा के वर्तमान समय का जीवन जो होता है वो समाप्त हो जाता है, और उसके बाद आम चुनाव द्वारा नए सदन का गठन होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। अब अगला देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में ये होता है कि सांसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के आपस में आरंभ में 1 घंटे तक सदस्य द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी क्वेश्चन आवर कहा जाता है। अब देख लेते हैं, ये है जीरो आवर या शून्यकाल। शून्यकाल अर्थात जीरो आवर जो होता है प्रश्नकाल से तुरंत बाद, दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होता है वह समय होता है प्रश्नकाल का। जब प्रश्नकाल अपने निर्धारित समय समाप्ति सीमा से आगे बढ़ जाता है, संसदीय नियमों में शून्यकाल का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो रूल है
उसमें जो है 0 आवर का कोई जो है लिखित विवरण नहीं है। बस ये क्या है कि एक तरीके का कन्वेंशन कह सकते हैं इसको, कि यानी ये परंपराओं से बना हुआ है और विश्व को जो है भारत की यह देन है शून्यकाल।